हेलो दोस्तों, स्टडी 92 बाय संजू सर चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं आपको करा रहा हूँ हरियाणा जी के जिसमें जो अपना टॉपिक है वह है जिलेवार परिचय, जिसमें मैंने हरियाणा के 16 ज़िलों को बिल्कुल कंप्लीट विस्तार से करा दिया है। आज का जो अपना ज़िला होगा वह होगा 17वां ज़िला भिवानी। तो भिवानी के बारे में जितने भी फैक्ट बनते हैं, जितने तथ्य बनते हैं, उन सभी को मैं इस वीडियो में बेसिक से सारे कराऊंगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ज़िलों से क्वेश्चन पक्के पूछे जाते हैं। चाहे उनका क्षेत्रफल पूछ लिया जाता है, स्थापना दिवस, पर्यटन स्थान, जिलों के मंदिर, मेले आदि के बारे में पूछ लिया जाता है। कौन सा व्यक्ति किस ज़िले से संबंध रखता है, इस सभी के बारे में एग्जाम पूछा जाता है। तो जो अपनी वीडियो है वह हरियाणा के एचएससी के ऑल एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, सीईटी के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें। मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर आप 16 ज़िलों को देख सकते हैं। 17वां ज़िला है आज करेंगे भिवानी। तो सबसे पहले बात आती है कि भिवानी की स्थापना कब हुई थी। स्थापना की बात कर लेते हैं। स्थापना, भिवानी की स्थापना कब हुई थी। तो जो भिवानी की है जो स्थापना है कब हुई थी, इसकी बात आती है तो इसकी स्थापना है वह हुई थी 22 दिसंबर 1972 को भिवानी की स्थापना हुई थी। इसका जो क्षेत्रफल है वह कितना है, इसका क्षेत्रफल है भिवानी का क्षेत्रफल कितना है। तो भिवानी का जो क्षेत्रफल है वह 3432 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 3234 वर्ग किलोमीटर है। दादरी बनने से पहले, दादरी जिला बनने से पहले इसका जो क्षेत्रफल था वह था 4778 वर्ग किलोमीटर। लेकिन जब 1 दिसंबर 2016 को जब चरखी दादरी भिवानी से चरखी दादरी जिला बन गया, तब इसका क्षेत्रफल कितना हो गया, तो इसका क्षेत्रफल हो गया 3432 वर्ग किलोमीटर। पहले इसका क्षेत्रफल जब दादरी और भिवानी एक साथ थे तब इसका क्षेत्रफल 4778 वर्ग किलोमीटर था। अब बात आती है कि भिवानी की स्थापना किसके नाम पर हुई। तो भिवानी की जो स्थापना है वह महाराजा नीम सिंह की इनकी पत्नी थी भानी देवी, उनके नाम पर हुआ था। भिवानी की स्थापना महाराजा नीम सिंह तंवर ने की थी। वैसे बात की जाए तो भिवानी की स्थापना महाराजा बात की जाए तो महाराजा नीम सिंह तंवर ने की थी। किसके नाम पर की थी, इन्हें की थी अपनी पत्नी भानी देवी के नाम पर है। किसके नाम पर, भवानी देवी, जहाँ कहीं कहीं भानी देवी लिखा होता है, भानी देवी के नाम पर की थी। अब बताते हैं कि भिवानी की सीमा किन किन जिलों से लगती है। भिवानी की सीमा क्या है, भिवानी की सीमा किन किन जिलों से लगती है। तो जो भिवानी की सीमा है पहले एक तो लगती है रोहतक के साथ लगती है, दादरी से लगती है, क्यों दादरी से अलग हुआ था, महेंद्रगढ़ से लगती है, महेंद्रगढ़ से लगती है,
इन जिलों से इसकी भिवानी की सीमा लगती है। और अगर दूसरे राज्य की बात की जाए, स्टेट की बात की जाए, तो यह सिर्फ लगती है किसे? राजस्थान से। किससे लगती है? स्टेट की बात की जाए तो यह राजस्थान से सीमा बनाता है। कौन? राजस्थान से सीमा बनाता है। कौन? चरखी भिवानी राजस्थान से सीमा बनाता है, यह स्टेट है। और जिले की बात की जाए तो भी रोहतक, दादरी, महेंद्रगढ़ जिलों से यह सीमा बनाता है। भिवानी और महेंद्रगढ़, भिवानी प्लस महेंद्रगढ़, ये दोनों ही लोकसभा क्षेत्र, इन दोनों का लोकसभा क्षेत्र एक ही है। भिवानी और महेंद्रगढ़ का लोकसभा क्षेत्र एक है। ठीक है। यहाँ से सांसद हैं धर्मवीर सिंह। सांसद कौन सी? सांसद धर्मवीर सिंह। इसको रफ कर दें। आज भिवानी जिले के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य होते सब बता दूंगा। ठीक है, मैं विस्तार से, हर एक एग्जाम में आएंगे यहाँ से क्वेश्चन। भिवानी को मंदिरों की अधिकता के कारण छोटी काशी कहा जाता है। छोटी काशी। भिवानी को मंदिरों की अधिकता के कारण क्या कहा जाता है? भिवानी को मंदिरों की अधिकता के कारण छोटी काशी कहा जाता है। छोटी काशी कहा जाता है। और यदि नवग्रह कुंड के कारण पूछा जाए, नवग्रह कुंड के कारण छोटी काशी पूछी जाए तो वह कहते हैं कैथल को। किसे कहते हैं? कैथल को कहते हैं। मंदिरों की अधिकता के कारण छोटी काशी पूछी जाए तो यह भिवानी है। अगर नवग्रह कुंड के कारण छोटी काशी पूछी जाए तो यह कैथल है। ठीक है, इसको याद रखना, कई बार एग्जाम आया हुआ है ये, जो कन्फ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। भिवानी को मिनी क्यूबा भी कहा जाता है। भिवानी को मिनी क्यूबा क्या कहा जाता है? मिनी क्यूबा कहा जाता है। राजपुताना का सिंह दरबार, बॉक्सरों का पावर हाउस, और क्या कहा जाता है? और बॉक्सरों का फार्म हाउस मान लो तो, बॉक्सरों का फार्म हाउस भी कहा जाता है। इन भिवानी को मिनी क्यूबा कहा जाता है, राजपुताना सिंह का दरबार कहा जाता है, और बॉक्सरों का फार्म हाउस कहा जाता है। किसे? भिवानी को कहा जाता है। जो भिवानी है जो सर्वाधिक मोटे अनाजों का उत्पादन करता है। भिवानी है सर्वाधिक मोटे अनाज का सर्वाधिक मोटे अनाज का उत्पादन करता है। भिवानी है वह सर्वाधिक मोटे अनाजों का उत्पादन करता है। जैसे चना बाजरा, इन सभी फसलों का उत्पादन भिवानी करता है। भिवानी में सर्वाधिक भेड़ें पाई जाती हैं। एग्जाम में आता है कि सर्वाधिक जो भेड़ें हैं वह कहाँ पाई जाती हैं? तो वे पाई जाती हैं भिवानी में। कहाँ पाई जाती हैं? भिवानी में पाई जाती हैं सर्वाधिक भेड़ें। मोटे अनाजों में जैसे चना और बाजरा ज़्यादा उत्पादन होता है, और सर्वाधिक भेड़ें भी भिवानी पाई जाती हैं। भिवानी में ही भूतों का मंदिर है। भिवानी भूतों का मंदिर, कौन सा? भूतों का मंदिर। भिवानी में ही भूतों का मंदिर है,
और प्रणामी मंदिर, प्रणामी भूता का मंदिर, प्रणामी, प्रणामी मंदिर, जोगीवाला का मंदिर, जोगीवाला, जोगीवाला का मंदिर, चार मंदिर, ये मंदिर का नाम है चार मंदिर, किरोड़ीमल का मंदिर और किरोड़ीमल का, किरोड़ीमल का मंदिर, किरोड़ीमल का मंदिर भिवानी में है। बाबा खेड़े का मंदिर और है बाबा, बाबा खेड़े का, बाबा खेड़े का मंदिर, ये सब कहाँ हैं? ये सब भिवानी में है। ठीक है, कौन सा है? भूतों का मंदिर, प्रणामी मंदिर और जो आगे जोगीवाला मंदिर, चार मंदिर, किरोड़ीमल का मंदिर, बाबा खेड़े वाले का मंदिर, ये सभी कहाँ पर हैं? ये सभी भिवानी में है। ठीक है, इसको रख देते हैं, फिर आगे देखते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। वीडियो व्यू बहुत करते हो आप लोग, वीडियो व्यू बताते हैं लेकिन सब्सक्राइबर बहुत कम है, सब्सक्राइब नहीं करते। तो यार सब्सक्राइब कर दो। मैं आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, नोट्स बनाता हूँ कई किताबों से, फिर आपको मैं कराता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो क्वेश्चन करने में, ढूंढने में। मुखिया बाबा का मेला तो शाम में लगता है। मुखिया बाबा का मेला, मुखिया, मुखिया बाबा, मुखिया बाबा का मेला, मुखिया बाबा का मेला तो शाम भिवानी लगता है। सती का मेला खरक में लगता है। सती का मेला किसका? सती का मेला है, वह लगता है खरक में। कहाँ है? खरक जैसे भिवानी के ही गांव है। और देवसर का मेला, देवसर का मेला भी कहाँ लगता है? ये सभी भिवानी में लगते हैं। कहाँ पर लगते हैं? ये सभी भिवानी में लगते हैं। ठीक है, कौन सा? मुखिया बाबा का मेला तो शाम में लगता है, सती का मेला खरक में लगता है और देवसर का मेला भिवानी में सभी में लगते हैं। बाबा सतारा का संग्रहालय कहाँ पर है? बाबा सतारा, बाबा सतारा का संग्रहालय, संग्रहालय, बाबा सतारा का संग्रहालय कहाँ है? जो दिनोद गांव भिवानी में है। कहाँ पर है? दिनोद, दिनोद गांव भिवानी में है। दिनोद गांव भिवानी में है बाबा सतारा का संग्रहालय। एग्जाम में आता है कि बाबा सतारा का संग्रहालय कहाँ है? तो ये भिवानी में है। भिवानी में रेड रॉबिन सरकारी पर्यटन स्थल है। कौन सा? रेड रॉबिन, भिवानी में रेड रॉबिन। कौन सा? रेड रॉबिन, रेड रॉबिन पर्यटन स्थल है। कौन सा है? रेड रॉबिन पर्यटन स्थल है, जो सरकारी पर्यटन स्थल है। कौन सा है? सरकारी पर्यटन स्थल है रेड रॉबिन। तोशाम की बावड़ी, लोहारू का किला, रघुनाथ का गांव का कुआं जैसे भिवानी में है। तोशाम की बावड़ी कौन सी? तोशाम की बावड़ी, तोशाम की बावड़ी, तोशाम की बावड़ी, लोहारू का किला और लोहारू का किला, लोहारू का किला जैसे रघुनाथ का कुआं, लोहारू का किला और रघुनाथ का गांव, रघुनाथ का कुआं, हाँ रघुनाथ गांव का कुआं, रघुनाथ गांव का कुआं जैसे भी कहाँ पर? जैसे भी भिवानी में है। ठीक है, आप वीडियो 2 बार देख लेना, सब समझ आएगी आपको। और देखते हैं तोशाम का जो किला था, तोशाम का किला था, तोशाम का जो किला था, ठीक है, इसे पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनाया था। तोशाम का जो किला था वह बनाया था पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने
इसे बनाया था। पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने तोशाम का जो किला है वह बनाया था। और जो लोहारू का किला था, लोहारू का किला कौन सा, लोहारू का जो किला था वह किसने बनाया था। जो लोहारू का किला है वह 1570 में अर्जुन देव राय ने बनाया था। किसने, अर्जुन देव राय ने बनवाया था। कब, 1570 में बनाया था लोहारू का किला। जो रोहनाथ गांव में कुआ था, कौन सा, रोहनाथ गांव में जो कुआ था, इसका जो संबंध है वह 1857 की क्रांति से है। 1857 की क्रांति से है। रोहनाथ गांव में सीएम मनोहर खट्टर द्वारा, सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था। पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था। तिरंगा झंडा है अपना, उसे रोहनाथ गांव में सीएम मनोहर लाल खट्टर द्वारा पहली बार फहराया गया था। मिथाथल एक शहर है हड़प्पाकालीन। मिथाथल एक शहर है जो कहाँ पर, भिवानी में है। मिथाथल हड़प्पाकालीन शहर है जी, भिवानी में है। इस मिथाथल एक जगह है, भिवानी में है। इस मिथाथल से समुद्रकालीन सिक्के मिले हैं। क्या मिले हैं, समुद्रकालीन सिक्के मिले हैं। खिलौने, सांचे मिले हैं। हार व चूल्हा मिला है। ये सब मिथाथल भिवानी से मिले हैं। जो अपना बोर्ड है ना, HBSC हरियाणा बोर्ड स्कूल एजुकेशन जो बोर्ड है, इसकी जो स्थापना है सबसे पहले 1969 में बंसीलाल के समय में चंडीगढ़ में की गई थी। बंसीलाल के समय में कहाँ की गई थी, चंडीगढ़ में की गई थी। लेकिन बाद में इसे 1981 में भिवानी को ट्रांसफ़र कर दिया था। बाद में भिवानी इसका मुख्यालय बना दिया गया था। की स्थापना 1969 में बंसीलाल के समय में चंडीगढ़ में हुई थी। लेकिन 1981 में इसका जो दफ्तर है वह है भिवानी में आ गया था। भिवानी में आ गया था 1981 में। अब तक भिवानी में ही है। इसको ड्रॉप कर देते हैं। एक है बीटीएम मिल की स्थापना कब हुई थी। बीटीएम मिल हो जहाँ पे चीनी बनती है, खंड बनती है, बीटीएम मिल है। इसी की जो स्थापना है वह कब हुई थी, 1937 में। कब हुई थी, 1937 में। बीटीएम एक चीनी मिल है। बीटीएम क्या है, एक चीनी मिल है। क्या है, यह एक चीनी मिल है। इसकी स्थापना 1937 में हुई थी। HBSC की जो वर्तमान चेयरमैन है वह कौन है, कई बार एग्जाम आया है, तो वह है जगबीर सिंह। कौन है, जगबीर सिंह HBSC के चेयरमैन हैं। भीम खेल स्टेडियम भी भिवानी में है। भीम खेल स्टेडियम कौन सा, भीम खेल स्टेडियम ये भी कहाँ पर है, ये भी भिवानी में है। कौन सा, भिवानी खेल स्टेडियम भी कहाँ पर है, भिवानी में है। भिवानी को सूती बस्तर नगरी कहते हैं। भिवानी को सूती बस्तर नगरी क्या कहते हैं, सूती बस्तर। भिवानी को सूती बस्तर नगरी भी कहते हैं। भिवानी क्या कहते हैं, सूती बस्तर नगरी भी भिवानी को कहते हैं। हरियाणा का पहला गांव
हरियाणा का पहला आदर्श गांव, हरियाणा का पहला आदर्श गांव कौन सा है? तो यह सुई भिवानी में है। कौन सा है? सुई है। हरियाणा का पहला आदर्श गांव सुई है, जो कहाँ पर है? जो भिवानी में है। एग्जाम में आता है कि हरियाणा का पहला आदर्श गांव कौन सा है? तो यह सुई है, सुई भिवानी का गांव है। यह हरियाणा का पहला आदर्श गांव है। हरियाणा का पहला वाटर वर्क्स, हरियाणा का पहला वाटर वर्क्स, हरियाणा का पहला वाटर वर्क्स कहाँ पर है? जो भिवानी में है। गांव का नाम क्या है? गांव का नाम है बापोड़ा। क्या नाम है? बापोड़ा गांव है। हरियाणा का पहला वाटर वर्क्स है। हरियाणा में पशु क्रेडिट कार्ड की शुरुआत करने वाला कौन सा जिला है? भिवानी है। वह है पशु क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला हरियाणा का पहला जिला बना है। पशु क्रेडिट कार्ड शुरू करने वाला कौन सा है? तो ये भिवानी है। और देखते हैं, भिवानी से ही बंसीलाल हैं। कौन है? बंसीलाल। अब देखते हैं बंसीलाल के बारे में। भिवानी से कौन है? बंसीलाल। बहुत इंपॉर्टेंट है बंसीलाल। कौन है? बंसीलाल। भिवानी से ही बंसीलाल, इनके बारे में जानते हैं कुछ बंसीलाल के बारे में। तो बंसीलाल का जो जन्म हुआ था इनका 26 अगस्त 1927 को इनका जन्म हुआ था। क्या हुआ था? जन्म 26 अगस्त 1927 को बंसीलाल का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? भिवानी में जन्म हुआ था, भिवानी में। और इनकी जो मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु है वह हुई थी 28 मार्च 2006 को इनकी मृत्यु हो गई थी। बंसीलाल हैं जब मुख्यमंत्री, बंसीलाल हैं जो सीएम हैं, जब 1968 में बने थे और 1975 तक ये सीएम रहे थे। दोबारा जो है 1986 में मुख्यमंत्री बने। 1986 से 87 तक ये मुख्यमंत्री रहे थे। तो बाद में फिर ये 1996 से 1998 तक जो मुख्यमंत्री रहे। 1996-98 तक इन्होंने शराबबंदी कर दी थी। क्या कर दी थी? शराबबंदी की थी। कब? 1996-98 में शराबबंदी की थी, जिस कारण की सरकार है वह गिर गई थी। बंसीलाल हैं यह 1975 से 1970 तक देश के रक्षा मंत्री भी रहे हैं। रक्षा मंत्री भी रहे हैं। कौन? बंसीलाल 1975 से 70 तक देश के रक्षा मंत्री रहे हैं। और इसके बाद 1984 से 1986 तक ये रेल मंत्री भी रहे हैं। 1984 से 1986 तक कौन रहे हैं? रेल मंत्री भी रहे हैं बंसीलाल जी। बंसीलाल को हरियाणा का विकास पुरुष कहा जाता है। बंसीलाल को हरियाणा का विकास पुरुष किसे कहा जाता है? बंसीलाल को हरियाणा का विकास पुरुष कहा जाता है। इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। और इन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। बंसीलाल को विकास पुरुष और लौह पुरुष कहा जाता है। 1968 में इनकी पार्टी का जो नाम था वह था कांग्रेस पार्टी। क्या नाम था? कांग्रेस पार्टी। 1968 में इनकी पार्टी का नाम था कांग्रेस पार्टी था। बंसीलाल ने बाद में हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया। बंसीलाल बाद में हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया था। तो क्या था? 1991 में जब बंसीलाल ने हरियाणा विकास पार्टी का गठन किया था। और जो इसका चुनाव चिन्ह था, क्या था? चुनाव चिन्ह क्या था? जो चुनाव चिन्ह था वह था लड़का लड़की। क्या था? लड़का और लड़की।
लड़का लड़की, इसका इनकी पार्टी का चुनाव चिन्ह था। बंसीलाल ने 1970 में प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाई थी। बंसीलाल ने 1970 में प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाई थी। तो जैसे सबसे युवा मुख्यमंत्री रहे थे। बंसीलाल के समय में ही HVSC की स्थापना हुई थी। कब? 1969 में। कहाँ पर हुई? चंडीगढ़ में हुई थी। बाद में सिवान में भेज दिया गया था। 1971 में इनके समय में ही जनगणना हुई थी। 1971 में इन्हीं के समय में ही पहली जनगणना हुई थी। जनगणना इन्हीं के समय में हुई थी 1971 में। बंसीलाल के समय ही पहली बार जनगणना हुई थी। बंसीलाल ने हरियाणा की दूसरी भाषा कैसे घोषित किया था? दूसरी भाषा यहाँ पर विजुअल है क्या? यहाँ पर हाँ विजुअल है, नहीं विजुअल नहीं है, तो यहाँ लिख देते हैं। बंसीलाल ने दूसरी भाषा है तमिल को घोषित किया था। किसे? तमिल को दूसरी भाषा घोषित किया था हरियाणा की बंसीलाल जी ने। बंसीलाल के बारे में इतनी जो मैं बताई फैक्ट है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, इसको आप बाद में कॉपी पर लिख लेना। ठीक है, अब देखते हैं आगे। अब देखते हैं बनारसी दास गुप्ता। ये भी बहानी से। बनारसी दास कौन है? बनारसी दास कौन? बनारसी दास गुप्ता। अब देखते हैं बनारसी दास गुप्ता के बारे में। तो बनारसी दास गुप्ता हैं, ये दो बार हरियाणा के CM रहे हैं। कितनी बार? 2 बार हरियाणा के CM रहे हैं। कौन? बनारसी दास गुप्ता। कब से कब तक रहे हैं? जब 1975 तक रहे हैं। 1975 से पहले बने थे, और दूसरी बार जब बने थे 1990 से 1990 तक ही, यानी 1 साल रहे थे 1990 से 1990 तक ही। लगभग 6 महीने रहे थे ये। इनका संबंध भिवानी से ही है। बनारसी दास गुप्ता ने हरियाणा केसरी पत्रिका निकाली। कौन सी निकाली थी? हरियाणा केसरी। कौन सी? हरियाणा केसरी पत्रिका निकाली थी। किसने? बनारसी दास गुप्ता ने पत्रिका निकाली थी हरियाणा केसरी। और निकाली थी हरियाणा कांग्रेस पत्रिका तथा अपना देश पत्रिका। जिस पत्रिका यानी जौन से बनारसी दास गुप्ता थे, इन्होंने निकाली हरियाणा केसरी पत्रिका, हरियाणा कांग्रेस पत्रिका, अपना देश पत्रिका। ये सभी बनारसी दास गुप्ता ने पत्रिकाएँ निकाली थी। जो बनारसी दास गुप्ता थे, ये हरियाणा विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं। कौन? स्पीकर भी रह चुके हैं बनारसी दास गुप्ता। और ये 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, ये बता दिया मैंने आपको। अब देखते हैं पंडित नेकराम शर्मा। ये भी पंडित नेकराम शर्मा, ये भी कहाँ से? ये भी भिवानी से हैं। पंडित नेकीराम शर्मा। पंडित नेकीराम शर्मा। इनसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है। कौन? पंडित नेकीराम शर्मा। इनका जो इनका जन्म हुआ था 4 सितंबर 1887 को
केलंगा गांव भिवानी में, कहाँ पर? केलंगा गांव भिवानी में इनका जन्म हुआ था। इन्हें हरियाणा केसरी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें हरियाणा केसरी कहा जाता है। किसे? पंडित नेकरे शर्मा को हरियाणा केसरी कहा जाता है। पंडित नेकरे शर्मा ने ही हरियाणा में होम रूल एक्ट का नेतृत्व किया था। क्या किया था? नेतृत्व किया था। पंडित नेकरे शर्मा ने हरियाणा में होम रूल एक्ट का नेतृत्व किया था। पंडित नेकराम की जो पत्रिका है वह है संदेश। क्या है? संदेश नामक ने पत्रिका निकाली थी। संदेश नामक पत्रिका निकाली थी कब? 1930 में। जो इसकी भाषा थी वह कौन सी थी? जो इसकी भाषा थी वह थी उर्दू। कौन सी थी? उर्दू थी। ये पंडित नेकराम शर्मा ने 1930 में संदेश नामक पत्रिका निकाली और इसकी भाषा कौन सी थी? इसकी भाषा थी उर्दू। और 1920 में पंडित नेकराम शर्मा ने हरिजन आंदोलन शुरू किया। कौन सा? हरिजन आंदोलन शुरू किया कब? 1920 में पंडित नेकराम शर्मा ने हरिजन आंदोलन शुरू किया। भिवानी में महात्मा गांधी को बुलाया था। पंडित नेकरे शर्मा ने ही भिवानी में महात्मा गांधी को बुलाया था। किसे? महात्मा गांधी को पंडित नेकरे शर्मा ने ही हरियाणा बुलाया था। किसको? गांधी जी को, महात्मा गांधी जी को पंडित नेकरे शर्मा ने ही बुलाया था। जो दिल्ली के सीएम है ना, जो दिल्ली के सीएम हैं, दिल्ली के जो सीएम है कौन? अरविंद केजरीवाल हैं। इनका संबंध भी शिवानी मंडी भिवानी से है। कहाँ से है? शिवानी मंडी भिवानी से है। चलो इतना स्क्रॉप करते हैं और आप इसको नोट कर लेना। थोड़ा रह गया बस। इसमें एक व्यक्ति आता है सेठ छज्जूराम। कौन? सेठ छज्जूराम आता है। देखते हैं इनके बारे में, कई बार एग्जाम क्वेश्चन आया है। सेठ छज्जूराम को दानवीर सेठ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दानवीर सेठ भी कहा जाता है। दानवीर सेठ किसे कहा जाता है? सेठ छज्जूराम को कहा जाता है। इन्हें हरियाणा का भामाशाह भी कहता है। हरियाणा का भामाशाह भी कहा जाता है। बस भिवानी से इतना ही क्वेश्चन बनते थे, इस बार कुछ नहीं आएगा। इससे पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। प्लीज़ आप कमेंट जरूर करो वीडियो कैसी लगी आपको। तो मिलते हैं अगले ज़िले के साथ, हम करेंगे इसके बाद 18वां ज़िला नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहो और मुस्कुराते रहो। बाय, टेक केयर। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओके बाय।